स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली मौन मार्च के जरिए केजरीवाल सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए जनमत की पुकार ने कांग्रेस नेता लेखराज मदान से बात की है। सुनिए लेखराज मदान ने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष, दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने मौन मार्च निकाला है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी। मदान जी, आप लोग मौन मार्च निकाल कर क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली के हालात आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। प्रदूषण से बड़ी ही दिक्कत हो रही है लोगों को मतलब बीमार कर रही है। लोगों को फेफड़े की बीमारी, अस्थमा, मतलब गले की बीमारी, ये सब प्रदूषण की वजह से हो रही है। और प्रदूषण को रोकना जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो या दिल्ली की हो, दोनों की जिम्मेदारी है। आप कोई ऐसी योजना नहीं बना पाए पिछले 6 सालों से कि भाई पराली का निपटान कैसे किया जाए बगैर आग लगाए, तो ये तो दोनों की विफलता है। आप किसान को शिक्षित करना भी चाहिए और जो ऐसी जो मशीनें हैं वो किसान को प्रोवाइड करा। अब छोटा किसान तो नहीं खरीद सकता इतनी महंगी मशीनें। आप सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडी या और भी कोई उपाय हैं जिससे ये इसके पराली के निपटान के लिए ही होना, मतलब उपाय खोजने चाहिए सरकार को। दूसरा ये कि पराली का है, पराली तो पिछले कई सालों से ही जलती है। ये तो है नहीं कि अभी पराली 6-7 साल से अरविंद केजरीवाल जी आए या मोदी जी आए उसके बाद से जलना शुरू हुआ है। लेकिन प्रदूषण को रोकने का एक हमारा प्राकृतिक साधन है वृक्षारोपण। वो वृक्षारोपण सिर्फ कागजों में हुआ है। यदि वृक्षारोपण अच्छी तरीके से होता, जैसे शीला जी के टाइम में आपने देखा कि पूरा रिज जो वृक्षों से खाली था, पूरा आज आप देख लो भरा हुआ है वृक्षों से। तो इस तरह की प्राकृतिक योजना बनाई जाए ताकि लोग, हरियाली जितनी ज़्यादा होगी प्रदूषण उतना कम होगा। तो इस तरह की कोशिश दोनों सरकारों ने नहीं की। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अब जेल से चलाई जाएगी। आप कांग्रेसी कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो यदि कोई भी सरकार यदि गलत काम करती है तो नेचुरल है कि उस पे होता है। लेकिन ये भी देखा गया है, जब सेंटर की मोदी सरकार है, ये ईडी, सीबीआई इनका इस्तेमाल बदले की भावना से भी कर रही है। सिर्फ विपक्ष के ही ईडी सीबीआई का एड्रेस मालूम है, और जो भ्रष्टाचारी इतने बड़े बड़े बैठे हैं या जो जिनको बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती थी वो बीजेपी में आ गए, तो आज वो वॉशिंग पाउडर से, मोदी पाउडर से धुल के क्लीन हो गए। तो यही शायद उज्ज्वला योजना है मोदी जी की। तो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग तो हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोर्ट भी कई टिप्पणी कर चुका है इस बात पे। तो यदि यदि ये लोग ने गलत किया है तो नेचुरल है कि कोर्ट उनको सज़ा देगी। मदान साहब, जिस भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे मुख्यमंत्री कांग्रेस पर शीला दीक्षित हो, आप लोग आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज है, आज उनके साथ आप लोग समझौता क्यों कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं, भाजपा लगातार हमलावर है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। ऐसा है, समझौता कहाँ है? हमारा समझौता तो दिल्ली में कभी था ही नहीं। हमारे को चाहे राजनीतिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन हमने समझौता नहीं किया। हाँ, एक है कि जैसे कोई यदि लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें हमारे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो तय करेंगे कि भाई बीजेपी को रोकने के लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई जाए, क्या नीति बनाई जाए। तो ये बाद की बात है, अभी हमारा कोई समझौता नहीं है, मतलब दिल्ली में कोई समझौता नहीं है। 5 राज्यों से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है कि आपकी वहाँ पे ठीक चल रही है, सरकार बनने वाली है, कांग्रेस वापसी कर रही है, तो कितने उत्साहित हैं आप लोग कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की जो 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहाँ पहले से सरकार है और वहाँ सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इसका मतलब यही है कि उन सरकारों ने कांग्रेस के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए और आम जन के लिए काम किया है और इतनी अच्छी योजना लाए हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राइट टू हेल्थ का कानून लाए हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन है मोदी जी से कि ये कानून पूरे देश में लागू किया जाए ताकि लोग इलाज के अभाव में मरे ना। अब कई जगह से, यूपी का एक मैंने कल पढ़ा था कि एम्बुलेंस ना होने की वजह से एक भाई अपनी बहन के शव को मोटरसाइकिल पे लेके गया।
तो एक हमारे आज़ाद भारत में जब हम दावा करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं या हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तो ये बहुत शर्मनाक घटना है ये। तो ये राइट टू हेल्थ का तो मैं कहता हूँ पूरे देश में लागू होना चाहिए। आज देखो वहाँ पे 25 लाख तक का इलाज कोई भी किसी भी अस्पताल में जाके करा सकता है। तो ये कानून और एजुकेशन और हेल्थ पे ही सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होना चाहिए। एक वीडियो पीछे आया आपके इंडिया गठबंधन के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनका जिस तरीके से सदन में उन्होंने बोला, हालांकि सेक्स एजुकेशन पे बोल रहे थे, लेकिन जो बोलने का तरीका था उस पर लगातार भाजपा प्रदर्शन कर रही है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये नैतिकता की बात वो करते हैं जिन्होंने अनैतिकता का पूरा आडंबर रच रखा है। ब्रजभूषण शरण सिंह मणिपुर में आप देखिए, जो नग्न लड़कियों को घुमाया जा रहा था और उनके गुप्तांगों में उंगली डाली जा रही थी, तो आप बताइए वो नैतिकता की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो बोला, हो सकता है कि कई चीज़ें उनके मतलब जो उनकी ख्याति है उसके अनुरूप नहीं हो, मानता हूँ नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन क्रिटिसाइज कौन कर रहा है? जिनके खुद हाथ खून से रंगे हुए हैं, उनके मंत्री बलात्कार में, उनके सारे ये है। तो आप इन लोगों के ये ठीक है, उन्होंने बोला है, और सेक्स एजुकेशन भी ज़रूरी है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए ज़रूरी है, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ उनका तरीका कुछ लोगों को ठीक ना लगा हो, तो वो चीज़ भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा सा उनको संभल के बोलना चाहिए था। राम मंदिर बनकर तैयार होने को है, उद्घाटन होगा, तो कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? अब जब लोकसभा चुनाव होगा तो राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, जो वर्षों से मुद्दा था इनका, वो मंदिर बनकर तैयार है, तो वहाँ पे कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए, राम मंदिर का जो बन रहा है ये एक हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बन रहा है। ठीक है, आप श्रेय लेना चाहें तो ले लें, भाई भगवान राम का कोई कॉपीराइट तो है नहीं बीजेपी के पास। राम तो सबके हैं, सबके श्रद्धेय हैं, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी है या अदर पार्टियां हैं। तो राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी। आपको एक मतलब एक बड़े शर्म की और आश्चर्य की बात है कि भारत का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में इस चीज़ पे वोट नहीं मांग रहा कि मैंने 9.5 साल में जन कल्याण के लिए क्या काम किया। वोट किस पे मांग रहे हैं? राम मंदिर पे, हिंदू मुस्लिम फैलाने पे। कल उदयपुर में एक उन्होंने भाषण दिया था कि कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, फलाना ये वो, मतलब हिंदू मुस्लिम कार्ड का। कन्हैया लाल की जिस आदमी ने हत्या की, रियाज अटारी, वो और एक जना और, उसको 6 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया वहाँ की पुलिस द्वारा। अब इनसे बीजेपी वाले से पूछो, भाई रियाज अटारी तो आपका कार्यकर्ता था, आपके राजस्थान के शीर्ष नेता गुलाब चंद कटारिया जी है, उनके साथ उनकी फ़ोटो और बीजेपी का पटका डाल के उनकी फ़ोटो है। तो ये वो बताएं प्रधानमंत्री जी, भाई रियाज अट्टारी बीजेपी का कार्यकर्ता था तो उसने ये कांड किया, तो क्या हिंदू मुस्लिम फैलाने के लिए क्या, वैमनस्य फैलाने के लिए क्या? तो ये सिर्फ धार्मिक कार्ड है, इनके पास कुछ बताने को है नहीं। पब्लिक में बहुत जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है, महंगाई से पब्लिक त्रस्त है, बेरोज़गारी से त्रस्त है। आप देख रहे हैं कि बेरोज़गारी से और किसानों की समस्या से कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ख़ास तौर से हमारा युवा बेरोज़गार जो एक सपना देखता है कि राष्ट्र का निर्माण करूंगा, लेकिन आज वो आत्महत्या कर रहा है। तो ये विफलता है गवर्नमेंट की। आप अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, आप दूसरे की बुराई करके या नेगेटिव बात करके या हिंदू मुस्लिम करके आप वोट मांग रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी शोभा नहीं देता आपको। आप देश प्रदेश घूमते रहते हैं, क्या माहौल लगता है जब लोगों के बीच में जा रहे हैं? माहौल लोगों में बहुत आक्रोश है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी लोगों से बात करते हैं और लोगों के समस्या आप लोग बताते हैं। सबसे ज़्यादा त्रस्त महंगाई और बेरोज़गारी से है, बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। व्यापार ख़त्म हो गए हैं, आप व्यापारी लोगों से ही मिलते हैं, व्यापार ख़त्म हो गए, कुछ नहीं छोड़ा। पहले नोटबंदी ने, फिर ये जीएसटी ने। तो जीएसटी का फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है लोगों को। आप जीएसटी, आप सिर्फ टैक्स पब्लिक से जेब से कैसे पैसा निकाला जाए और उद्योगपतियों को दिया जाए, सिर्फ एक ही पॉलिसी है इस सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे
कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।